सर कुछ दिन पहले ना मुझे फेसबुक पे एक बंदा मिला। हम्म। मतलब वो मार्केट प्लेस होता है ना, जी। वहाँ पे ऐड दे रहा था कि अर्जेंट पैसे का ज़रूरत है, तो एटीएम लेकर आओ, हम लीगल पैसा विड्रॉल कराएंगे तो और तुमको तुम्हारा कमीशन मिल जाएगा। हम्म। हमने तो उससे कांटेक्ट किया, हम उसका उसने हमको व्हाट्सएप नंबर दिया अपना। कॉल नहीं लगता है उस पर, सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम्म। तो उसने मतलब उसका नंबर लिया, मैंने उससे कांटेक्ट किया, उसने उनको बताया। हमने उसको बोला कि ये लीगल पैसा है। वो बोला हाँ हाँ लीगल पैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने उसको पूछा कि किस चीज़ का पैसा है। वो बोल रहा है कि ऐसे बहुत ट्रांजैक्शन हो जाता है मेरे अकाउंट पे, तो वो लोग टैक्स से बचने के लिए और हम्म। तुम्हारे अकाउंट का पैसा डालेंगे, तुम उसको बस एटीएम से उठा देना तो तुमको तुम्हारा कमीशन मिल जाएगा। कितना कमीशन मिल जाएगा? हाँ, हमको दिया 9,000 दिया। और कितना निकाला अकाउंट से? अकाउंट से निकाला 1,90,000 के आसपास। तो एक दिन में कितना पैसा निकलता था एटीएम से? मेरा एटीएम में ज़्यादा नहीं निकलता है, 40,000 ऐसे निकलता है। तो फिर कितने दिन निकाला उसने? उसने 3 दिन निकाला, बोला कि आज भी चले आओ। मतलब हम नहीं, शनिवार को गए थे। हम्म। शनिवार को गए थे, उसने बोला ठीक है शनिवार को, आज तो दूसरे अकाउंट पे पैसा डाल दिया है। उसको पैसे का ज़रूरत था, तुमको ज़्यादा नहीं देंगे। 50,000 पहले दिन किया, उसके बाद वाले दिन फिर 50,000 किया। हमको बोला कि तेरा और अकाउंट नहीं है? हमने बोला हाँ है ना। बोला ठीक है तो दूसरा अकाउंट भी दे दे, तो ज़्यादा कमीशन मिल जाएगा तेरे को। हम्म। हमने सोचा ठीक है कि थोड़ा पैसा आ जाएगा। फिर हमने उसको दे दिया 2 अकाउंट मेरा। एक तो नहीं, तो बंधन क्या बैंक का दिया था। अकाउंट के नाम पे? क्या दिया, अकाउंट नंबर दिया या और भी कुछ? नहीं, उसने मेरा गूगल पे ले लिया। गूगल गूगल पे पे और कैसे ले लिया? मतलब स्कैनर लिया आपसे? हाँ, स्कैनर लिया, मेरा स्कैनर ले लिया और एटीएम कार्ड ले लिया मेरे से। तो एटीएम कार्ड आपने दे दिया भरोसे पे उसको? हाँ सर जी, मतलब मैं भी था उधर हम्म। कि क्या होगा ना क्या नहीं होगा, इसीलिए मैं भी उधर था। तो अच्छा। उसने मेरे सामने ही पैसा उठाया। हम्म। हमको बोला कि देखो तुम अकाउंट चेक करो, गूगल पे से मेरा फोन पे से चेक कर रहा था कि पैसा आया कि नहीं आया है, देखो। हम्म। हमने उसको चेक करके बोला कि हाँ 50,000 आया है। हम्म। उसने 50,000 उठा लिया एक बार। एक बार 1 लाख उठा लिया। मतलब 2 अकाउंट उसने ना क्या किया, बेनिफिशियरी बोल के कुछ होता है ना अकाउंट का, हम्म। बैंक वाला ऐप से। हम्म। तो उसने बेनिफिशियरी ऐड करके और दोनों अकाउंट ऐड कर लिया एक हम्म। साथ। उससे दोनों अकाउंट ऐड करके उसने मतलब 1,90,000 तक उसने उठा लिया मेरे से। अभी हम्म। हमने उसने हमको कुछ बोला नहीं कि अकाउंट फ्रीज होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हम्म। बताया। हम्म। तो कुछ दिन बाद हमको बैंक मैनेजर ने कॉल किया था हम्म। कि तुम जल्दी से बैंक पे विजिट करो, कौन सा तुमसे कुछ बैंक बात है? करने हैं। एक्सिस बैंक है। अच्छा। ठीक है, तो बैंक मैनेजर ने हमको बोला कि तुम जल्दी से बैंक पे विजिट करो, तुमसे कुछ बात करना है। हमने सोचा क्या ही होगा। हमने गए, जाके हमको बोला कि तुम्हारे अकाउंट में ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसने हम्म। कंप्लेन कर दिया है, तो तुमको ये पैसा रिटर्न करना होगा। अभी हम्म। सर हम तो डर गए थे, हम तो बैंक वाले को बोला नहीं कि कैसे आया क्या नहीं आया। हमने हम्म। बोला कि सिर्फ एक बंदे ने तो पैसा भेजा, उसको हमने तो पैसा उठा के दे दिया। हम्म। तो उसी का तो पैसा था। बोले वो नहीं मालूम, जिसने पैसा भेजा है उसने कंप्लेन कर दिया है तुम्हारे। हम्म। अभी हम तो बोले कि क्या करेंगे क्या। वो बोला कि ठीक है तुम 1-2 दिन का टाइम ले लो, ये पैसा जिसने तुमको दिया है, बस हम्म। जिसको तुमने दिया है उससे तुम पैसा मांग के हमको चेक पे दे दो या फिर कैश दे दो। हम यहाँ से तुमको उसको डाल देंगे, पैसा तुम्हारे अकाउंट पे डाल देंगे, यहाँ से कट हो जाएगा। हम्म। अभी हम तो डर गए। हम जिससे हमारी बात हुआ था, हम उसको कॉल किया हम्म। कि ऐसे ऐसे हो रहा है। वो बोल रहा है कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, ये फ्रॉड का पैसा नहीं है, बैंक मैनेजर तुमको डरा धमका के वो सब पैसा लेना चाहता है। ऐसे उल्टा पुल्टा हमको बोला। हम्म। मतलब उल्टा पुल्टा करके बोल के समझ आ रहा था। हम्म। ये हो गया भैया, 15 दिन हो गया, पंद्रह हम्म। बीस दिन हो गया मेरा। हम्म। तो आज कल कल सुबह में ना बैंक मैनेजर मेरे घर पे आया था। हम्म। ठीक है, मेरा घर के पास ही बैंक है। तो हम्म। बैंक मैनेजर आके हमको उल्टा पुल्टा बोल रहा है कि 60,000 रुपया, बैंक मैनेजर ये बोल रहा है कि तुम्हारे अकाउंट पे 60,000 रुपया गलत तरीके से आया है, वो तुमने उठा लिया है। हम्म। ठीक है, तुमको वो पेमेंट करना पड़ेगा, आज ही करना पड़ेगा। हम्म। वो हमको कल वो बोल के गया। हम बोला कि हम कैसे पेमेंट करेगा सर, हमने तो हमारे पास तो नहीं है। हम्म। हम उससे कांटेक्ट कर रहे हैं, वो अभी तक मेरा टच में है। मतलब हम्म। हम उसको फोन कर रहे हैं ना, वो फोन भी उठा रहा है।
मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज वैसेज तो कर रहे तो व्हाट्सएप वो नंबर उठा उसका रहे। कौन सा है, इंडिया का नंबर है या बाहर का व्हाट्सएप नंबर है? नहीं, अपना यहाँ का ही, वेस्ट बंगाल, हम तो वेस्ट बंगाल में रहते हैं सर भैया। हम्म। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल का ही नंबर है, हम उसके वहां पे भी गए हैं। तो आज बैंक मैनेजर नहीं आया था, बैंक का कोई लोग आया था मेरे घर पे, वो आके बहुत वेरिफिकेशन। उल्टा, हाँ उल्टा पुल्टा बोल के गया। ठीक है, हमको बोल के गया कि घर पे गोल्ड है तो गोल्ड गिरवी रख के तुम ये पैसा पेमेंट कर दो। हम्म। ठीक है, नहीं तो पुलिस वुलिस आ जाएगा, तुमको उठा के लेके जाएगा। हमने सोचा ये क्या क्या करे ना करे, हम तो दोपहर से रास्ते में ही खड़े हैं, हम्म। काम से भी घर पे नहीं गए, हम काम करते करते आधा काम करके हम वापस आ गए। हम्म। अभी सर हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे, आपका वीडियो देखा, इसीलिए आपको कॉल किया। देखो, सबसे तो पहले तो आप ये समझो कि ये जो भी लोग आपको फेसबुक पे मिले या टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, ये लोग क्या करते हैं आपको कि भैया आप हमें अपना अकाउंट दे दो, एटीएम दे दो, हम कुछ पैसा भेजेंगे, निकालेंगे और हाँ बदले में हाँ आपको कुछ कमीशन देंगे, या फिर वो आपको लोन दिलाने के नाम पे, जॉब दिलाने के नाम पे, या फिर आपको ये बोल के कुछ भी, मतलब कि सीधा बोल के भी कि अपना अकाउंट दो, उसमें लीगल पैसा आएगा, बदले में आपको कुछ पैसा देंगे। हाँ आपको लगता है हाँ चलो इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन आपको सबसे बड़ी बात समझनी है कि जो भी इंसान है, अगर ऐसा कुछ भी हो, अगर होता तो वो अपने लोगों से भी करवा सकता था या खुद भी कर सकता था। वो हाँ जो भी पैसा है वो ठगी का आता है, और फिर अगर कैश निकल जाए तो कहीं न कहीं कोई भी तो यही मानेगा कि आप ही के खाते में पैसा आया है और आप ही ने निकाला है। तो उस पैसे को वापस करने की भी जवाबदेही आप पे ज़्यादा हो जाती है। हाँ तो सर जी। अभी आप एक काम करें कि आप अपने लोकल थाने में एक जाकर कंप्लेन करें कि मेरे अकाउंट का मिसयूज़ किया गया है। इस तरीके से बहुत से लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। कई बार आपसे ऑफलाइन मिलेंगे, दोस्ती करेंगे, विश्वास मिलेंगे, फिर बोलेंगे हमें मेडिकल इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, कुछ पैसे आने वाले हैं, मेरा अकाउंट काम नहीं कर रहा है, प्लीज़ आप अपना अकाउंट दे दें और मैं इससे कैश या चेक के थ्रू मेरे को पैसे निकाल के दे दें, मेरे को ज़रूरत है। आप भी इंसानियत के नाते, दोस्ती के नाते देते थे, लेकिन आपको पता नहीं होता कि जो पैसे आ रहे हैं वो फ्रॉड और ठगी के आ रहे हैं। इसी तरीके से बहुत से लोग आपको मिलेंगे कि कुछ पैसे आएंगे, हम टैक्स बचाना चाहते हैं, लीगल पैसा है और इसी वजह से हमें आपके अकाउंट की ज़रूरत है, बदले में हम आपको कुछ पैसा कमीशन दे देंगे, इस लालच में, या हम आपका लोन करा देंगे, डोनेशन करा देंगे, या फिर आपको किसी भी तरीके से बहकावे में लेके आपके अकाउंट का गलत इस्तेमाल करना, आपका अकाउंट खुलवा के उसका गलत इस्तेमाल करना, ठगी का पैसा मंगाना, और जिसकी वजह से अकाउंट पे आपके कंप्लेन होता है, डायरेक्ट कंप्लेन होता है, लेयर 1 में होता है, पुलिस आपको खोजती है, अरेस्ट आपको किया जाता है, नोटिस आपको इशू किया जाता है, प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है, पैसे की भरपाई भी करने की जवाबदेही कई बार आपकी हो जाती है। आप फंस गए हैं, परेशान हैं, क्या करें नहीं करें, हेल्प के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको जो भी कानूनी मदद होगी वो प्रोवाइड होगा, जिससे आपका समय, पैसा, मानसिक परेशानी बचे। वीडियो को हो सके जितना शेयर करें, बाकी लोग को भी जागरूक करें, जिससे वो फ्रॉड में ना फंसें।